यहाँ पे क्या वाकई में मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त कर रहे थे आप, जिस बुनियाद पे ये सील किया गया? ये ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अपने लोग हैं। 3 बच्चे मेरे हाफ़िज़ कुरान ज़लज़ले में शहीद हुए, मैं शहीदों का बाप हूँ। बस मैं अपने बच्चों का नाम नहीं ले सकता। बस आप हौसला रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रवला कोट के अंदर और पायलट हाई स्कूल के सामने ये शंक्यारी होटल है, जिसको 3 दिन पहले इस बुनियाद पे सील किया गया था कि यहाँ से कुछ चीज़ें नाकस सफाई के इंतज़ामात की बुनियाद पे ऐसे मामलात थे कि इसको सील कर दिया गया था। लेकिन इस होटल के बारे में सोशल मीडिया पे मशहूर ये हुआ कि यहाँ पे मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था, जिसकी वजह से इस होटल को सील किया गया है। और आज इस होटल को डी सील कर दिया गया है और डी सील करने के जो हुक्मनामे हैं वो भी मेरे हाथ में मौजूद है। निज़ामत खुराक की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। 3 दिन सील रहने के बाद ये होटल आज दोबारा से ऑपरेशनल हो रहा है और मेरे साथ इस होटल के जो ऑनर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा और साथ ही इनसे इस सवाल पे भी मैं गुफ्तगू ज़रूर करूंगा कि जो कहा गया कि यहाँ पे मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था, जिस बुनियाद पे इस होटल को सील किया गया है, इसमें किस हद तक सदाकत थी, क्या क्या चीज़ें थी, बहुत सारे सवाल था। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे क्या वाकई में मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त कर रहे थे आप, जिस बुनियाद पे ये सील किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है सर कि ये बात नहीं थी, ना मुर्दा गोश्त हमने लाया किसी से, ना कोई था। सिर्फ हमने टाइम से पहले कबाब 11 बजे किसी को 50 कबाब इफ्तारी के लिए देने थे। अल्लाह को हाजिर नाजर करके कह रहा हूँ, ये मेरे अपने लोग हैं, तो इसलिए जो मैंने कबाब दिया, मेरे बाद में फूड वाले आए, मैं इधर नहीं था, मैं नमाज को चला गया था। इधर पीछे मेरे बच्चे थे जो मेरे साथ काम करते हैं होटल पे, उन्होंने फूड वालों को जैसे देखा कि चलान वाले आ गए हैं, वो डर से यहाँ से भाग गए, दुकान मेरी को ताला लगा के चले गए। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका होटल जब कितने बजे आप कबाब लगा रहे थे जब फूड वाले आए यहाँ पे? 11:30 बजे लगा रहा था, लेकिन चूंकि ये गलती है, ये 11 बजे क्यों, किसके लिए लगा रहे थे, वो भी तफसील से बताएं। वो बात ये थी, एक बासपुर का बंदा था, कस्टमर था, वो मुझे ये कहने लगा मैं इफ्तार पार्टी देनी है भाई, मुझे 50 कबाब लगा के दें। मैंने उसको बोला भी भाई मैं 1-2 बजे के बाद लगाऊंगा। उसने बोला 1-2 बजे बाद तो मैं अब्बासपुर कैसे पहुंचूंगा, आगे मैं दूर जाना है कहीं, तो बराए मेहरबानी करके मुझे ये लगा के दें। ये वजह ये अल्लाह और रसूल के सामने ये मेरे अपने लोग हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने है सबूत, मेरे से ना कुछ मर्दार गोश्त मैंने लाया है, ये कसाई गली से मैं गोश्त लाता हूँ, जाके पूछें, रोज डेली लाता हूँ, खरीद के लाता हूँ, यहाँ पे साफ सुथरा काम करता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहता हूँ। सब मेरे ये अपने लोग हैं, मेरे मैं शादी भी यहाँ से की है, मेरा ससुराल भी यहीं पे है। वो बातें ठीक है। आपका एक इस वजह से होटल सील किया गया कि यहाँ पे दिन 11 बजे आपने कबाब पकाए, सफाई क्यों नहीं थी? एक छोटी सी, देखें, 2 छोटी बातें, लेकिन आपके खिलाफ जब सोशल मीडिया पे नाज़रीन कुछ लोगों ने जो प्रोपेगेट किया कि यहाँ पे मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त हो रहा था, तब इस होटल को सेल किया गया। इस इल्ज़ाम में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। जो महकमा फूड जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो जारी की गई रिपोर्ट्स वो भी मेरे हाथ में मौजूद है, जिसमें कहा गया कि यहाँ पे सफाई के नाक़िस इंतजामात थे और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो गोश्त जो कबाब बनाए जा रहे थे वो 10 से 11 बजे के औकात के दरमियान बनाए जा रहे थे, जिस वजह से इस होटल को सील किया गया। लेकिन कुछ लोगों की जानिब से बगैर तस्दीक किए कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे जब अपलोड की गई और उसमें साथ में ये लिखा गया कि यहाँ पे मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त हो रहा था, तो उससे ना सिर्फ इस बंदे का शदीद नुकसान हुआ बल्कि पूरे रवला कोट समेत जहाँ पे भी ये खबर देखी गई कि रवला कोट में किसी जगह पे मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त हो रहा था, जिस वजह से एक दुकान को सील कर दिया गया, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उसके कितने बुरे नताइज और कितने बुरे असरात बरामद हुए होंगे। उसी के साथ मुझे बताइएगा, 3 दिन आपकी शॉप सील रही? जी, मेरी 3 दिन शॉप बंद रही है, सील रही है। जुर्माना भी किया गया? मुझे 5000 रुपए किया मुझे सफाई की वजह से, और जो मैंने कबाब टाइम से पहले लगाया था उस वजह से उन्होंने बोला अभी मैंने सफाई करने ही वाला था, क्योंकि 2 बजे के बाद काम शुरू करते हैं, हमने पहले लगा लिया, ये हमारी सर गलती है। सफाई इसलिए नहीं थी कि वो बंदा 11 बजे आपके पास पहुंच गया कि मुझे कबाब लगा के दें, और आपने उसको कबाब लगा के देने के चक्कर में वहां पे सफाई छोड़ के उसको कबाब लगा के देना शुरू कर दिया, और ऊपर से फूड अथॉरिटी आ गई, उन्होंने ये चीजें देखते हुए आपको जुर्माना कर दिया। और
सील कर दिया सील आपको। कर दी, ये बात। और इसके साथ जो आपका नुकसान हुआ है, जो 3 दिन आपकी दुकान सील रही है, और साथ ही जो आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट किया गया जाता रहा कि मुर्दा भैंस का गोश्त यहाँ से मिला तब इसको सील किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? बात ये है जी, ये ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अपने लोग हैं। मैं बचपन में छोटा सा यहाँ से आया हूँ, यहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं कसाई गली से गोश्त लाता हूँ, आप पूछ लें जाके, आपके सामने है सब कुछ सर। मैं ये मेरे साथ जो 4-5 बंदे काम करते हैं, इनको भी जो है आज 4-5 दिन ये गरीब हैं, ये हम दिन को कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, हमारे पास इतने बड़े मसाइल हैं नहीं है। ये दुकान की पगड़ी भी मैंने तब दी है, मैंने अपना ज़मीन का प्लाट बेच के दी है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने पास पैसे रख के मैं अपना। आपको कितना अरसा हो गया रावला कोट में दुकान कायम किए हुए? मैं सन 1978 में आया हूँ सर। और इस दौरान कितनी दफा आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई फूड अथॉरिटी या दीगर महकमा जात? ये सिर्फ पहली बार है सर, ये पहली दफा ऐसा काम पहली हुआ? दफा है जी। तो इसमें जो आपका नुकसान हुआ, जो आपकी डिफेम किया गया आपको, तो उस पे आप क्या कहें? जी नुकसान तो बहुत हो गया सर, ये आपके सामने की बात है। 4-5 बंदे मेरे साथ काम करते हैं, यार इन्होंने खाना भी है पीना भी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये मामला आपकी ये झूठी अफवाह जो मेरे तरफ इन्होंने लगाई है, ये बिल्कुल साबित करके मुझे दें, मुझे साबित करके दें। जो चोर की सजा है वो मेरी सजा है। अगर मैं ऐसा होता मुझे जुडिशल में बंद कर लेते, मुझे बाहर नहीं छोड़ते, मैं इनका रिश्तेदार नहीं लगता हूँ, ठीक है ना। कानून किसी का भी लिहाज नहीं करता है। और आप क्या समझते हैं कि उस सिलसिले के बाद, वो इल्ज़ाम लगने के बाद, अब आज जब दोबारा से आपने काम शुरू किया है तो आपका होटल वैसे चल पाएगा जैसे पहले चल रहा था? इंशाअल्लाह मुझे अपने खुदा पे यकीन है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। मैं अल्लाह के कुरान पे हाथ रख के मैं ये बात करता हूँ कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। अगर मैंने ऐसा काम किया होता तो मेरे से चीजें बरामद होती सर, बरामद होती तो फिर मेरी सजा जेल थी। मैं ऐसे बाजार में घूमता नहीं फिरता नहीं, सारे आम सब लोगों के सामने मैं ऐसे नहीं खड़ा होता। सारे सिलसिले के बाद आखिर में आपके जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? ये देखने वाले जितने भी हैं मेरे अपने हैं जी, मेरे भाई हैं जी, इन लोगों में मैंने परवरिश की है जी। मैं जवान हूँ, मैं इधर यहाँ का नमक खाया है जी, शादी में मैंने यहाँ ही से की है जी। मेरी बीवी आज़ाद कश्मीर की है, मैं हज़ारे का रहने वाला हूँ। 3 बच्चे मेरे हाफ़िज़ कुरान ज़लज़ले में शहीद हुए, मैं शहीदों का बाप हूँ। बस मैं अपने बच्चों का नाम नहीं ले सकता। बस आप हौसला रखें, आप परेशान ना हो। और नाज़रीन, हमारे एक छोटे से काम की वजह से, एक छोटी सी खबर की वजह से कि मुर्दा भैंस के फ़रोख्त करने की वजह से जो है वो इस होटल को सील किया गया, न सिर्फ एक शख्स जहनी तौर पे अजियत में मुब्तला हुआ, बल्कि उसके कारोबार को भी इस कदर डिफेम किया गया कि अब दोबारा से उसका कारोबार किस हद तक चल पाएगा। और वो शिकायत बहुत सारी नाक़िस सफाई के हवाले से या इस तरह पुरानी चीज़ों के हवाले से हो सकती हैं, लेकिन ये एक बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी मेरे लिए भी कि ऐसा कौन सा होटल था, ऐसी कौन सी टिक्का कबाब की शॉप थी कि जहाँ पे इस तरह की कार्रवाई सरेआम होती रही और दिन दिहाड़े होती रही, और फिर उसके बाद जो है वो आगे की जो सूरत हाल थी। सारी सूरत हाल आपके सामने है। थोड़ी सी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें, सोशल मीडिया पे कुछ भी उछालने से कबल या कोई भी तबसरा लिखने से कबल इतना ज़रूर सोच लिया करें कि आपके उन अल्फाज की वजह से किसी का कारोबार मुतासर हो सकता है, किसी की इस तरह से ज़िंदगी तक जा सकती है, उससे वाबस्ता जो उनसे मुंसलिक जो लोग हैं वो जो है रोज़गार से हाथ धो सकते हैं। और अगर किसी किस्म की कोई इसमें कोई होता तो यकीनन ये जो मेरे हाथ में जो ऑर्डर्स हैं और जो कार्रवाइयों के रिपोर्ट्स हैं उसमें वाज़े अल्फाज में लिखा है कि ये सफाई के नाकस इंतजामात और सुबह 11 बजे कबाब बनाए जाने के एवज़ इनके इस होटल को सील किया गया। इसी प्रोग्राम के साथ, इसी पैगाम के साथ आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।